हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, व्हेन एवर यू वाचिंग माय वीडियो। तो आज मैं क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो है यूनिट एंड डायमेंशन। हालांकि बहुत सारे बुक में चैप्टर नहीं देता है पढ़ने के लिए, बट जब तक आप ये बेसिक चीज को नहीं पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे यहाँ से मोड आते हैं 8 के बाद, जो आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ से कई चीज, जैसे कि यूनिट की बात हो, डायमेंशन की बात हो, तो ये बेसिक चीज अगर नहीं आप पढ़ेंगे तो यहाँ बिना इससे आपको कुछ भी समझ में उतना नहीं आएगा, जिसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप बहुत बहुत केयरफुल होकर के फुल वीडियो देखने का हमेशा प्रयत्न करें। तो आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाने जा रहा हूं। जो आपका टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हुए सारे टर्म, दोज टर्म which are measurable are called physical quantities। वे सारे टर्म जो मेजरेबल होते हैं उन सारे टर्म को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल में देखिए, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब सारे एटसेट्रा, ये सब जितने भी टर्म है क्या आप माप सकते हैं? आप घर से स्कूल जाते हैं तो नहीं बोलते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है, टाइम कितना हो रहा है, कि जो भी टाइम के बारे में आप ये बोलते हैं या जो भी टाइम के बारे में कहते हैं वो सारे टाइम को मेजर ही करके बोलते हैं। 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, हमारे स्कूल का पीरियड इतना से इतना तक, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलते हैं, तो सारा मेजर करते हैं, तभी तो आप बोल पाते हैं कि हाँ इतना है। आपका मास 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी, 100 केजी, जो भी है, 50 केजी, 60 केजी, तो मेजर करते हैं तभी मापते हैं। तो ये सारे मेजरेबल टर्म जिनको आप मेजर कर सकते हो, सारे मेजरेबल टर्म को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दैट मींस दोस टर्म इन फिजिक्स व्हिच आर मेजरेबल, या दोस टर्म दैट यू कैन मेजर या इजीली मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कितने तरह के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? 3 प्रकार के। कौन कौन? फर्स्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट क्या होते हैं आपके? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और थर्ड होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो मेनली 3 तरह के क्वांटिटीज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही बेस होते हैं। जैसे आप अल्फाबेट पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसमें एबीसीडी आपका अल्फाबेट जो बेसिक चीज होता है, जस्ट सेम these quantities are basic quantities because all these quantities are derived from these quantities, due to which these quantities are known as basic quantities या fundamental quantities। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के आपके होते हैं। कौन कौन? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होते हैं, दोज क्वांटिटीज which are independent from one another। इट्स कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये ऐसे सारे क्वांटिटीज होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी भी कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल में आपके टोटल 7 होते हैं। कौन कौन? एल, एम, टी, टी, ई, एल, ए।
क्या होते हैं टोटल 7 LMT TELA LMT टेला। तो निमोनिक सिंबल में मैं इसका आपको बता दिया LMT टेला, L फॉर लेंथ जिसको आप सिंपली डिस्टेंस बोलते हो, M फॉर मास, T फॉर टाइम, नेक्स्ट T फॉर टेम्परेचर, E for electric current, L for luminous intensity, और A for amount of substance। तो ये हैं आपके 7 फंडामेंटल या 7 बेसिक क्वांटिटीज LMT टेला। ये आप क्या रखेंगे LMT और H टेला TELA, ये आपके निमोनिक सिंबल हो गए। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे आपके क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, जितने भी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी किसी भी सोर्स से निकलने वाले लाइट के इंटेंसिटी को बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस का मतलब ऐसे भी लाइट होता है, जो कि आप 10 क्लास में पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो दोज क्वांटिटीज which are derived from those quantities which are derived from fundamental quantities। वह क्वांटिटी जो किससे ड्राइव्ड किया गया हो, फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल में देखिए, आपने स्पीड का फॉर्मूला बहुत पहले से मैथ में भी पढ़ा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, देन वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मींस यू कैन से दैट स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम by help of two units which taken from fundamental unit, because these two units, distance and time, are fundamental units and these speed are derived from with the help of fundamental quantities। ये स्पीड जो है आप देखिए ये दो टर्म पे डिपेंड करा, किस पे, एक डिस्टेंस पे, दूसरा टाइम पे। डिस्टेंस देखिए तो कहां पे, लेंथ एक प्रकार का डिस्टेंस, टाइम, दोनों के दोनों क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये भी है फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये भी है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि स्पीड का अपना कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा कहां से आया फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो ऐसे ही क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कि उस तरह का क्वांटिटी जो किससे ड्राइव्ड किया गया हो, फंडामेंटल क्वांटिटी से, ऐसे ही क्वांटिटी को क्या बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट देखेंगे फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास ये तो ठीक है, कौन सा क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, इनटू एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी बाय टाइम ही लिखा जाएगा। मास इनटू, अब वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी था। तो देखिए पूरा का पूरा मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज और फिर से टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज। दैट मींस एक आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फोर्स है एक किस पे डिपेंड है, ये सारे जो क्वांटिटीज है, अंत में हम इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा। तो देखिए कि सारे के सारा क्वांटिटीज कैसे हैं, तो ये सारे के सारे क्वांटिटीज कहां से आए हुए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो डिराइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटीज को बोला जाता है जो किससे डिराइव किए जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ओके, ऑल आर क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे टर्म को बोला जाता है जिनको आप मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह के होता है, कौन, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल टोटल 7 होते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारे होते हैं, जितने भी आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो ये 7 को छोड़कर और 8 2 सप्लीमेंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी फिजिक्स में आपको टर्म मिलेंगे वे सारे के सारे क्या होंगे
ड्राइव क्वांटिटीज, और इसके बाद दो होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो इसके बाद में चर्चा कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं अगर याद हो जाए पढ़ते वक्त तब तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को।